गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडियो क्लियर है भाई? यस सर। चलो अभी करते हैं 2 मिनट में चालू। अरे मीनू वीडियो बंद कर ले भाई। मीनू चौधरी वीडियो बंद कर लो भाई। चलो जी भाई। क्लास चालू करते हैं अपन। कल पढ़ रहे थे उससे आगे चलते हैं भाई। अपन फॉर्मूला चेक करने का वगैरह सारा देख लिया था तुम लोगों ने कि फॉर्मूला कैसे चेक करते हैं। उसके बाद में इसके डायमेंशन फॉर्मूला पर अपने पास जितने भी जो थे वो मैं करवा चुका हूँ। कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो एक बार मॉड्यूल में देख लेना। अगर कोई डाउट हो तो एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो तुम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है मैसेज कर देना। और फिर मैं एक दिन डाउट रख लेंगे अपन, तो डाउट में सारे क्लियर करा देंगे। ठीक है? पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर उस दिन लिख के भेज देना। अभी तो चलने देते हैं, अपन चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड। देखो जी भाई, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मीनिंग है अपने को कोई भी क्वांटिटी दे रखी है उसको इस फॉर्म में लिया हो भाई, a इंटू 10⁻⁵। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उसको इस फॉर्म में लिया हो। और इस फॉर्म में लाने की कंडीशन भी बता देता हूं मैं। a इज मोर देन और इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन 5 होना चाहिए भाई। a इज इक्वल टू और मोर देन 0.5 एंड लेस देन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो है ना, ये ऑर्डर है उसका। अब कैसे है इसका ऑर्डर, एक अपने पास बता देता हूं। जैसे अपने पास 369, ये 5 × 10⁻⁴ है। पहले तो इस फॉर्म में लाओ भाई अपने पास। और इस फॉर्म में इस तरह से लाना है कि जो ए आएगा उसको अपने पास ए को या तो 0.5 से मोर देन कर दो या फिर अपने पास लेस देन 5, इनके बिटवीन में लाना होगा। तो एक काम करें, यहां से देखो एक बार कैसे होगा। देखो ये रहा, ये लिख सकते हैं इसको 3.695। ठीक है? इंटू 10⁻⁴। एक बार देखो, 1 2 3, 3 पॉइंट सरकारी है इस साइड में, ये हो गया 10⁻⁷। तो इसका ऑर्डर हो गया, ये 7 ऑर्डर है इसका। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 7। क्योंकि ये देखो ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है वो मोर देन 0.5 है एंड लेस देन 5 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ दिस क्वांटिटी इज 10 टू, ये 10⁻⁷, तो ऑर्डर आ गया इसका 7।
जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, और एक है अपने पास जैसे 30 × 10⁻⁻, या 10⁻12, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा देखें। और एक है 6.7 × 10⁻4, एक है 9.8 × 10⁻13। बताओ जी भाई इसका ऑर्डर कितना होगा, कौन बताएगा, देखें कितना होगा भाई। 8, 8, आगे आगे बता। 13, इसके बाद में बताओ। 5, 5, इसके बाद में बताओ। सर लास्ट वाले में 9.8 है या क्या है? हाँ 9.8 है बेटा, 0.8 नहीं है, 9.8 है। तो फिर 14 होगा इसका। 14 होगा तो 14 हो गया, सारे सही है भाई, वेरी गुड। कैसे है देखो, इसमें पहले तो ये देख लो, ये लेस देन 5 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ऑर्डर 8 हो गया। उसके बाद में आ जाओ, ये 30 है तो इसको लेस देन 5 करना है अपने को, तो ये काम कर सकते हैं 3.0 10⁻13। कैसे, ये अपने पास 30 5 से लेस देन होना चाहिए ये नंबर, तो 5 से लेस देन कर दिया। अब यहां से देखो पावर 13, ये ऑर्डर 13। इसके बाद में आ जाओ, ये है तो 6.7, पर ये 6 जो है ना वो मोर देन 5 है, अपने को लेस देन 5 करना है इसको। तो लेस देन 5 कैसे करें, ये लो जी भाई, यहां से लिख सकते हैं 0.67 × 10⁻5, देख लो बोले 0.67 × 10⁻5। अब ये जो क्वांटिटी आई ये 5 से लेस देन है, देख लो बोले, और 0.5 से मोर देन भी है, 0.5 से मोर देन भी है और 5 से लेस देन भी है, तो इसका मतलब ऑर्डर सही निकाला है, ये 5 आ गया। ये इसमें भी दिक्कत वही आ रही है, ये 9 आ रहा है, मोर देन 5 है, लेस देन 5 करना है, ये 0.98 × 10⁻14, ये ऑर्डर आ गया भाई 14, ठीक है। इसके बाद में है जैसे ये गिवन है, कोई आर है, उसका वैल्यू है 35 मेगा ओम, कितना होगा भाई, ऑर्डर बताओ। 35 मेगा ओम, कितना ऑर्डर होना चाहिए बेटा, कौन बताएगा देखिए। 7, 7, 7 होगा या और सोचो देखें, 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, कितना होगा। ये कोई जरूरी नहीं भाई तुम लोगों ने गलती बताया है, मैं तो पूछ भी रहा हूँ यूं भी, भाई कोई दूसरा बताए तो। 7 कैसे, सबसे पहले मेगा का मीनिंग 35, मेगा का मीनिंग 10⁻6 हो गया। अब आ जाओ, ये मोर देन 5 है, लेस देन 5 करना है, ये 3.5 10⁻7, ये लो जी भाई ऑर्डर हो गया इसका 7। इसके बाद में आ जाओ, जैसे ये है अपने पास 632 10⁻−13, ऑर्डर बताओ भाई कितना होगा, कितना ऑर्डर आएगा बताओ। -11, -11 और सोच लिया क्या, एक बार देखो देखें। -10, -10, -11 नहीं आएगा बेटा। -10। हाँ -11 में तो बैठेगा ही नहीं, कैसे देखना एक बार। पहले तो अगर -11 वाले कह रहे हैं तो ये -11 वाला तो यहाँ बैठ गया, ये देखो 2 पॉइंट अपन यहाँ से ले लिए, पर ये जो है ना ये लेस देन 5 है ही नहीं अपने पास, तो इसका मतलब ऑर्डर नहीं बैठ रहा है। पॉइंट को यहाँ और करो तो 0.632 10⁻−10 हो गया, तो ऑर्डर ये माइनस में 10 हो गया इसका ऑर्डर। इसके बाद में अपने पास चलें, जैसे 0.529
इंटू 10 टू पावर माइनस में 4। ऑर्डर बताओ भाई कितना आएगा? -4। -4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? ए इज मोर देन अपने पास होना चाहिए, तो इसका माइनस में 4 आ जाएगा। अब देखें इसका, बताओ जी भाई। 3.324 इंटू 10 टू पावर 6, कितना ऑर्डर है इसका? 5 5। 5 होगा, 6 होगा? 6 6। 6। 6 नहीं होगा, 5 5 होगा। 5 होगा। देखो एक बार, 5 0.3, ये जो है ना 0.5 से लेस देन है, अपने को 0.5 से मोर देन करना पड़ेगा। तो 0.5 से मोर देन करना है, तो ये रहा 3.24 इंटू 10 टू पावर 5। अब ये क्वांटिटी देख लो, ये 3 जो है लेस देन 5 है, मोर देन 0.5 है, तो फिर ऑर्डर 5 बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ये ऑर्डर इसका आ गया 5। ऐसे ही अपने पास मान लो कि अपने पास ये दे रखा है 0.0234 इंटू 10 टू पावर -6, इसका ऑर्डर बताओ। एक इसका बताना 4 5 7 10 टू पावर 9, दोनों का ऑर्डर बताओ। तो पहला वाला क्या लिखा हुआ है? 0.0234 -8 माइनस, -8 हाँ, और दूसरे का 8 बोलो। दूसरे का 8 7 है। सर, पहले का -8 और दूसरे का 7। दूसरे का 7। इसका देखो एक बार, सबसे पहले इसको यहाँ पॉइंट को लाते हैं तो भी पार नहीं पड़ेगी, तो यहाँ लाओ पॉइंट को। यहाँ पॉइंट को लाते हो तो ये लिख सकते हो 2.34 10 टू पावर, पॉइंट इस साइड में शिफ्ट किया है अपन ने, ये माइनस का 8 हो गया। आ गया मामला, ऑर्डर हो गया माइनस का 8। अब लाओ इसका ऑर्डर पकड़े अपन, इसका ऑर्डर पकड़े तो यहाँ लाऊं पॉइंट को, तो 4.57 इंटू, यहाँ से 2 लिए अपन ने यूज में, 2 कम कर दो, ये ऑर्डर इसका हो गया 7। अब ये बता दो ऑर्डर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्योंकि बस ऑर्डर निकालने का यही तरीका है, तो मेरे हिसाब से तो ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। बस रूल एक ही याद रखो कि ये ए जो है ना, ये मोर देन 0.5 और इक्वल टू एंड लेस देन 5, इनके बिटवीन में होना चाहिए। बाकी जो पावर आती है वो ऑर्डर होती है। क्लियर है बेटाओ? चलूं आगे? चलो जी, अब आ जाओ। एक है भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तुम्हारे शायद केमिस्ट्री में भी आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो जी भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स है अपने पास, कैसे हैं वो रूल बता देता हूँ। रूल से समझ में आता है भाई, अपने पास है ना, रूल मॉड्यूल में भी हैं और वैसे बुक में भी है। पहला रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई नॉन जीरो अपने पास नंबर है, ठीक है ना, कोई नॉन जीरो अपने पास नंबर है, ठीक है, विदाउट पॉइंट है, विदाउट पॉइंट कोई नंबर है, मोर देन जीरो है, तो उसमें जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं सब सिग्निफिकेंट नंबर हैं। एग्जाम्पल से 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, तुम मन में टेंशन मत लो। 2 3 4 ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें ये 3 विदाउट पॉइंट वाले की बात कर रहा हूं अभी तक मैं, ये विदाउट पॉइंट वाले, जैसे 3 2 7 8, ये लो जी 4 सिग्निफिकेंट। अगर 8 है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। अगर मान लो कि 29 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर आ गया। अब रूल नंबर सेकंड, ये अभी इससे समझ में आ जाएगा। 2 3 4 0 0 सिग्निफिकेंट नंबर 3 केवल, जैसे
5000, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ओनली 1, तो क्या रूल बना? ट्रेलिंग जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट। देखो राइट हैंड में नॉन जीरो डिजिट देख लो अपने पास, ये नॉन जीरो हो गया कि नहीं हो गया? 4। उसके बाद में जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे भाई। यहां से देखो राइट हैंड साइड में ऐसा नंबर ढूंढो या ऐसा डिजिट ढूंढो जो नॉन जीरो हो, तो ये लास्ट 4 है। इसके बाद में जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में नॉट काउंटेबल हैं, तो इसमें अपने पास 1 2 3, ये 3, इसमें ओनली ये 1 ये आ गया। अब देखें, ये बताओ जी भाई 2500 कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए इसमें, बताओ भाई? 2 2 2 ये 2। अब हाँ, तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रही है, बोले अगर जीरो बीच में आ जाए तो क्या करें? हाँ तो सर। वो फिर सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट हो जाएगा। अगर ऐसा कोई जीरो है जो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है, ये मान लो तुम, तो यूं याद रखो सीधा ही, अगर इनके बिटवीन में फंसा हुआ है उसको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना है अपने को, वो सिग्निफिकेंट नंबर माना ही जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 3। ऐसे ही जैसे 405060 कितने सिग्निफिकेंट नंबर है बताओ? 5 5 5। 5 5 आ गया ना समझ में? कैसे देखो, ये दोनों जीरो बीच में फंसे हुए हैं तो काउंट होंगे, वो ट्रेलिंग जीरो हैं काउंट नहीं करने हैं, तो ये इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो गया 5। क्लियर है मामला? अब चलो ये 4th रूल आ जाए। अब अपन चलते हैं, कोई अपने पास डेसिमल नंबर है, अपने पास क्या है, कोई डेसिमल नंबर है एंड लेस देन 1 है भाई उसका वैल्यू, लेस देन जीरो नहीं बोल रहा हूं, डेसिमल नंबर लेस देन 1, उसके लिए रूल चल रहा हूं मैं। डेसिमल नंबर लेस देन 1, देखना कैसे। ये है भाई 0.005, इसमें सिग्निफिकेंट आएगा 1। 0.050 या 60, इसमें सिग्निफिकेंट आता है 2। एंड 0.000630, इसमें सिग्निफिकेंट कितना आएगा? देखे देख के बताओ। 3 3 3। 3 तो अब देखना रूल क्या हुआ, रूल बता देता हूं कैसे हुआ। यहां से चलो, सबसे पहले पॉइंट के बाद में लेस देन जीरो है तो इधर तो जीरो ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट के बाद में चलो, और जो अपने पास नॉन जीरो डिजिट है ना, ये आ गया नॉन जीरो डिजिट। उससे पहले जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंटेबल नहीं है। इसके लेफ्ट साइड में जो अपने पास जीरो होंगे, इट इज नॉट काउंटेबल इन सिग्निफिकेंट नंबर। ये एक ही है तो ये एक आ गया, बट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद वाले जितने भी ट्रेलिंग जीरो हैं, ऑल जीरोस आर काउंटेबल इन सिग्निफिकेंट नंबर, ये अब काउंटेबल हैं। तो देखो ये दोनों जीरो तो नहीं है, पर इसके बाद वाला काउंटेबल है तो 2 हो गया, इसके पहले वाले नहीं है और इसके बाद वाला है तो 3 हो गया। अब देखें तुम्हारे में से, ये बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 4 4। कैसे? ये तो काउंटेबल नहीं होंगे, ये आएगा ही ट्रेलिंग में, ये बीच में फंसा हुआ है तो वो पुराना रूल काम कर जाएगा, ये सिग्निफिकेंट नंबर हो गया इसका। उसके बाद में आ जाए अपने पास, ये बताओ देखें 2.3405 कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर? 5 अब 5, अब कोई 5 दिक्कत ही नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं 5 है, वो ट्रेलिंग जीरो वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका हो गया, अपने पास वैल्यू आ गया 5। उसके बाद में अपन एक और चीज चलते हैं,
10 टू पावर जो होते हैं ना, 10 टू पावर्स आर नॉट काउंटेबल इन सिग्निफिकेंट नंबर। 10 टू पावर्स आर नॉट काउंटेबल इन सिग्निफिकेंट नंबर। कैसे? जैसे ये आ जाए 3 इंटू 10 टू पावर 8, सिग्निफिकेंट नंबर केवल 1। ये आ जाए 3.2 इंटू 10 टू पावर 5, सिग्निफिकेंट नंबर 2। उसके बाद में ये आ जाए 5.02 10 टू पावर -2, इसमें भी ये 3। अब तो समझ में आ गया सिग्निफिकेंट नंबर का सारा रूल, समझ में आ गया, पकड़ में आ गया ना। फर्स्ट रूल यस सर। ये लो, इसमें सेकंड में ये ट्रेलिंग जीरो नहीं लेना है, बीच में कोई जीरो फंस गया लेना है, लेस देन अपने पास जीरो है, पॉइंट वाला है, डेसिमल है, तो पहले वाले जीरो काउंटेबल नहीं होंगे, ट्रेलिंग जीरो काउंटेबल होंगे, फिर बीच वाले होंगे। 10 टू की जो पावर्स जितनी भी होती है वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंटेबल नहीं होती है, तो ये 10 टू की पावर का अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये सिग्निफिकेंट नंबर का भाई अपने पास रूल है। बात आ गई होगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ जी बोलो बोलो। सर ये 2.3405 वाला है ना, हाँ हाँ, इसमें 5 के आगे जीरो लगा दे, वो काउंट होगा कि नहीं होगा? इसमें 5 के आगे जीरो लगा दोगे, ये वाला? हाँ। इसकी बात कर रही है क्या तू? अगर यस सर। अगर इसमें यूनिट है तो काउंटेबल है, अगर यूनिट के साथ गिवन है तो काउंटेबल है, और यूनिट के साथ गिवन नहीं है तो काउंटेबल नहीं है। फिर उसका रीजन बता देता हूं मैं। रीजन ये है कि लेस देन जीरो थोड़े, ये लेस देन 1 थोड़े, ये 2, ये तो मोर देन हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए फिर वो रूल लागू नहीं होगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन केस भी है कि अगर इसमें यूनिट आ जाता है, जैसे मान लो सेंटीमीटर, तो फिर सारे सिग्निफिकेंट नंबर मान लेने होते हैं। अगर अपने को यूनिट गिवन है, इसका मतलब वो मेजरमेंट से निकाला है उन्होंने, और मेजरमेंट से निकाला है तो जितने भी हैं वो सब सिग्निफिकेंट नंबर अपने को लेते हुए चलना है। और अगर यूनिट नहीं है तो अपना सिंपल रूल चल लो, वो 5 आ जाएगी। और बोलो बेटा। चलो जी, अब आता है राउंडिंग ऑफ का रूल है अपने पास, की राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो बता देता हूं। रूल्स ऑफ है राउंड ऑफ। हाँ भाई, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? तो राउंड ऑफ करने के अपने पास रूल्स जो हैं वो यूं है, जैसे अपने को ये दे रखा है, जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना है, जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना है, उसके बाद वाला नंबर देखो, मतलब उसके राइट हैंड साइड वाला नंबर देख लो एक बार, ठीक है ना। अगर ये नंबर लेस देन 5 है, देर आर नो चेंज, तो इसको अगर ये नीचे निशान लगा हुआ ना, इट मीन्स अपने को पॉइंट के बाद में केवल 2 डिजिट तक ही रखना है, यहां ही तक लिखना है। तो इसके बाद वाला नंबर देखो, बाद वाला नंबर अगर 2 आया, लेस देन 5 है, कोई चेंज नहीं होगा, ये राउंड ऑफ हो गया 26.53। अब आते हैं, जैसे मान लो 27.649 एंड 8, या ये लो, कोई कहता है कि यहीं तक राउंड ऑफ करना है। इसके बाद वाला नंबर देखो, ये 9, मोर देन 5 अगर है, एक ऐड कर देना भाई। एक ऐड कैसे करोगे? यहाँ पे +1 ऐड कर देना, ये राउंड ऑफ यहां तक हो गया। ये रूल कब है? अगर जिस डिजिट तक अपने को राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर मोर देन 5 आता है, एक ऐड कर देना। लेस देन 5 आता है, उस नंबर को हटा देना, न ऐड करना है न सबट्रैक्ट करना है। लेस देन 5 आना है तो वैसा का वैसा ही लिख दो वहां तक,
मोर देन 5 आता है तो प्लस में 1 ऐड कर देना है उस नंबर में, वो आंसर है। जैसे अब ये बताओ, देखें यहां तक राउंड ऑफ करना है भाई, क्या आंसर आएगा बोलो? 312.5350। हाँ 2 3 5 0 नहीं लिखना है, वहां यहाँ वहां लिखना है इसमें, तो ये 9 है ना, यहाँ तक लिखना है भाई। हाँ यहाँ तक लिखना है, तो देखो ये 8 आ रहा है, ये 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दिया, ये 0, ये 5, ये 3, ये 2, ये पॉइंट, ये राउंड ऑफ हो गया यहाँ तक। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर जो है ना लेस देन 5 मोर देन 5 का तो बता दिया, 5 का नहीं बताया है ना भाई। लेस देन 5 मोर देन 5 का बता दिया, पर 5 का नहीं बता रहे हैं। तो 5 आ जाए तो क्या हो? अब अपन चलते हैं कि 5 आ जाए तो क्या हो, तो वो भी चलते हैं। ये लो 3 4 5, ठीक है। और ये लो 2 3 2 6 7 8 5 1, और ये लो जी भाई। अब जहां पर राउंड ऑफ करना है ना, उसके आगे अगर 5 आ जाए, जहां पर राउंड ऑफ करना है उसके आगे का नंबर अगर 5 आ जाए, तो 5 के बाद में और देखो एक बार क्या है। 5 के बाद में अगर नॉन जीरो है, आफ्टर 5 इफ नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट देन 1 एडेड टू दिस नंबर। इस ये यहां तक राउंड ऑफ करना है, उसके बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में और देखो तो 5 के बाद में 6 आ गया, ये नॉन जीरो है कि नहीं है, एक ऐड करना पड़ेगा, ये आंसर आ गया 2 1 6 3, और ये 5, ये एक ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें भी चलो, ये 8 आ गया, 8 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में 1 आ गया, नॉन जीरो, बस जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो फिर ऐड करना पड़ेगा, ये 1 ऐड कर दो, 232.67 एंड 9 आ गया। अब देखें, ये बताओ तो हाँ जी भाई, यहां तक बताओ इसका आंसर क्या होगा? और 0 0 है 400, ये 79 तो ऐसा कैसा, हाँ सही कह रहा है 79 पॉइंट, यहां से 5 5 के आगे ये एक ऐड कर दो, एक ऐड कर दिया तो 910, ये फिर 0, ये 4 हो जाएगा, तो आंसर आ गया इसका 79.400। ये रूल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा है कि 5 के बाद में 0 आ जाए तो क्या हो, 5 के बाद में 0 आ जाए तो क्या हो, क्योंकि बाकी तो सब हो चुका है, देख लो। 5 के बाद में लेस देन, अब 1 2 3 4 5 7 9 तक आ जाए तो रूल बता ही चुका हूं मैं। 5 के बाद में 0 आ जाए तो क्या हो, उसके लिए रूल फिर ये है, ये लो जी, ये लो, ये यहां तक राउंड ऑफ करना है, ये यहां तक राउंड ऑफ करना है। रूल बता देता हूं, जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके आगे 5 आ जाए, 5 के आगे 0 आ जाए, जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके आगे 5 आ जाए, 5 के आगे 0 आ जाए, तो फिर 5 से पहले देखो, 5 से पहले अगर इवन है, कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिख देना 38.6, ये है इसका मीनिंग। अगर इससे पहले 5 से पहले इवन है, नो चेंज 38.6। इससे अब आ जाओ, ये रहा 5, 5 से पहले कौन है 3,
ये ओड नंबर है भाई, ओड है, ये प्लस में 1 होगा, तो ये हो गया 216.74, ये है अपने पास। अगर 5 से पहले ओड नंबर है, 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, अगर 5 से पहले इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं करना है। देखें, अब तुम मेरे को ये बताओ। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये 216.7350 है, इसके अंदर हाँ, अगर जीरो को इरेज कर दे तो? जीरो को इरेज कर दो तो जीरो ही माना जाएगा। जीरो को इरेज कर दोगे ना अच्छा तो भी जीरो ही माना जाएगा। कई बार लिखते नहीं है जीरो, पर अपन ये मानेंगे कि वहां जीरो है ही, तुम जानते ही हो ये तो, ठीक है ना। अब ये बताओ, देखें, यहां तक बताओ कितना आएगा। 60 ये तो ऐसा कैसे है? 360 360 आ गया जीरो। होगा समझ में कैसे। ये 9 है, इसके बाद में 5 है, 5 के बाद में 0 है, उससे पहले ओड है, तो ये एक ऐड कर दो। एक ऐड कर देना, तो जैसे एक ऐड करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये लो जी भाई। ये राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया कि नहीं आ गया अपने पास? अब तो राउंड ऑफ कर सकते हो अपने, है ना। आज जाके एक बार जो है ना मॉड्यूल में और इनमें एक बार और देख लेना, तो वहां तुमको और आ जाएगा। या फिर एनसीईआरटी की बुक ले आए हो तो बुक में भी देख सकते हो, तो उससे तुमको इसका जो भी कंफ्यूजन होगा, वो राउंडिंग ऑफ का कंफ्यूजन है, खत्म हो जाएगा भाई। आगे अपन चलते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस हैं भाई, छोटी छोटी, पहले वो करा रहा हूं, उसके बाद में फिर एरर ही एरर बचेगा बस इस चैप्टर में, ये मान लो। फिर एरर, फिर वो वर्नियर कैलिपर्स, तुम लोग कह रहे थे ना कि वो नोट्स में वो मैच नहीं खा रहे हैं, वो सब मैच खाने लग जाएंगे अब पूरा ही, कुछ ही नहीं बचेगा जो मैच नहीं खाएगा। हाँ जी भाई, एक आता है पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज कॉल्ड एयू। ये डिस्टेंस के यूनिट्स हैं भाई अपने पास। लॉन्ग डिस्टेंस होती है ना, जो सेलेस्टाइल अपने पास सिस्टम है, जैसे स्टार्स के बिटवीन, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है, उसके लिए ये सिस्टम चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डेफिनेशन, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एवरेज क्यों बोला, रीजन बता देता हूं। ये सन है, अर्थ जो है ना वो सर्कल में चक्कर नहीं लगाती है भाई, एलिप्स में चलती है, तो फिर एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर अर्थ की डिस्टेंस अलग अलग होती है, तो फिर एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं। और 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है, ये किलोमीटर में भाई अपने पास। यहां से है अपने पास 1 2 3, हाँ जी भाई, ये है 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है भाई। इतना डिस्टेंस पे है अर्थ और सन के बिटवीन। किलोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 1498, और ये 5 1 2 3, ये मीटर में हो गया। अब अपन चलें इसको, ये भी लिखा जा सकता है 1.498 इंटू 10 टू पावर। अब काउंट कर लो, 3 6 6 8 8 11 हो गया, ये लो 11 हो सर। गया। अगर यहां तक राउंड ऑफ करें तो कितना आ जाएगा ये बता दो मेरे को। सही लिखा है मैंने, 10 टू पावर 11 मीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना। राउंड ऑफ का मतलब नियरली इक्वल टू होता है। ये 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर के इक्वल होता है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। और इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ना, वो 11 ऑर्डर हो जाएगा, देख लो भले ही अपने पास। उसके बाद में आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर,
जानते हो वैसे तुम लाइट ईयर तो, LY। लाइट ईयर जो है ना, लग ऐसा रहा है कि ये यूनिट जो है ना टाइम का होना चाहिए, बट इट इज ए नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस। तो लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो अपने पास अगर देसी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि 1 ईयर के अंदर सनलाइट जो है वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, लाइट ईयर के इक्वल हो जाती है। तो ये डिस्टेंस है, तो 1 LY डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, सही है। अब आ जाओ 1 LY स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब टाइम है 1 ईयर, तो ईयर को सेकेंड में बदलें भाई, अपन ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट करें। तो ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट करने का तरीका ये लो जी भाई, ये है ईयर का सेकेंड। तो 1 LY इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू 365। 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, और एक डे में 24 आवर, एक घंटे में ये 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड। ये लो, ये टाइम जो है 1 ईयर किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया भाई। कैसे कन्वर्ट किया है देखो एक बार। एक ईयर में 365 डेज हो गए, 1 डे में 24 आवर्स हो गए, एक आवर्स में 60 मिनट हो गए, एक मिनट में 60 सेकेंड हो गए। तो या तो इतनी रामायण याद रख लो, नहीं एक और रट लो बोले, वो होता है इन सब को मल्टीप्लाई करोगे ना, आंसर आएगा 3.154 इंटू 10⁻7। ये 1 ईयर में सेकंड होते हैं, इतने सेकंड होते हैं एक साल में। तो 3.154 इंटू 10⁻7, इनको मल्टीप्लाई कर लो। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये आ गया 2, और ये 6 हो गया, ये 3, ये 4 हो गया, और ये 9.462 10⁻15 मीटर। और ये भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 9.46 10⁻15 मीटर। ये लाइट ईयर है भाई। कई बार क्या करते हैं इसको नियरली इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 10⁻15 भी लिख देते हैं भाई। रीजन, पाई का स्क्वायर जो है ना अप्रोक्सीमेटली 9.86 होता है, तो नियरली इक्वल टू इट कैन रिटर्न एज ए पाई स्क्वायर इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है भाई। बाकी अपन पार्सेक वगैरह जो है नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ाएंगे। देखो भाई, मंडे को क्लास में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं गांव जा रहा हूं, तो मंडे को तुम्हारी क्लास नहीं होगी बेटा, फिर अपन सीधा ट्यूसडे को पढ़ेंगे। थैंक यू भाई। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय 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 भाई।